मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आज मैं आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं लाया हूं महेश्वर सूत्र। आप देख रहे हैं महेश्वर सूत्रों का संस्कृत साहित्य में क्या महत्व है, संस्कृत व्याकरण में इनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों संस्कृत का यदि हमें व्याकरण सीखना है तो इन महेश्वर सूत्रों को हमें पहले याद करना पड़ेगा। इन महेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है, इन महेश्वर सूत्रों को किस प्रकार से व्याकरण में प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में आज हम चर्चा क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कि व्याकरण सीखने के लिए व्यक्ति संधि और समास में से ही शुरुआत कर देते हैं, संधि करते हैं, समास पढ़ते हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि महेश्वर सूत्र का कोई उपयोग नहीं होता। तो यह मैं उनके लिए बता दूं कि महेश्वर सूत्र जब तक आपने याद नहीं किए तो आपकी संधि क्लियर नहीं होगी, समास क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि संधि, समास, स्वर, व्यंजन, व्याकरण जो भी है महेश्वर सूत्रों से ही निकला है। यानी महेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत व्याकरण का उद्गम हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये महेश्वर सूत्र क्यों कहे जाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। जो महर्षि पाणिनि हैं, जो अष्टाध्यायी के प्रमुख प्रणेता है महर्षि पाणिनि, उन्होंने संस्कृत व्याकरण हेतु घोर तप किया। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, तब भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उनके सामने 14 बार डमरू बजाए। तो 14 बार डमरुओं से जो ध्वनि निकली तो उस ध्वनि से ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए। तो ये 14 सूत्र कौन से हैं? पहला सूत्र आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, याद करना है तो आप मेरे साथ पढ़िए और दोहराइए। पहला सूत्र आई उड़, पहला आप देख रहे हैं आई उड़, दूसरा रिरी लरक, तीसरा ए ओंग, चौथा आई औच, पांचवा है हाय वारट, लड़ यमंगड़नम, झबाय, घट 10, जब गट 10, ख फ छ ठ थ, चट तब, कपये, शश शर और हल। तो इस प्रकार से ये 14 सूत्र आपको याद करना है। तो अयोड़ क्या है, रिरिलरक क्या है, एओं क्या है, अयोच क्या है? तो ये सूत्र हैं जो अच संधि, जो अच संधि बनती है, आ से लेकर चा तक के वर्ण इसमें आते हैं, इनको अच संधि कहते हैं। इसीलिए अच संधि कहते हैं क्योंकि आ ई उ, रिरी लर, ए ओ ऐ औ ये स्वर है, ये मूल स्वर है, इन्हीं के द्वारा संधि, स्वर संधि बनी हुई है। तो इनमें स्वर संधि इससे उद्गम हुई है और इनके सूत्र जो आते हैं स्वर संधि में इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है हय वरट, लड़ यमंगड़नम, झमाया, घट 10, जब गट 10, खब छठ थ, चट तब, कपाय शश शर हल। तो ये व्यंजन वर्ण है, हा से लेकर ला तक हल कहते हैं, इसलिए उसको हल संधि कहते हैं। तो इन व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो महेश्वर सूत्रों को आप प्रत्याहार बनाने के लिए याद कर सकते हैं। तो यदि यह याद नहीं होंगे, यदि आपने उच्चारण ठीक तरह से इनका नहीं किया तो यह याद नहीं होंगे। यदि यह उच्चारण गलत होता है और गलत याद होते हैं तो आप इनके प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, और प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे तो प्रत्याहार टेट, यूपीटेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्याहार आते हैं, इसलिए इनका ज्ञान अति आवश्यक है। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और 14 बार डमरू बजाए। तो 14 बार डमरू बजाने से ही ये जब उनका ध्वनि निकली तो उससे ये 14 सूत्र उन्होंने बनाए हैं। इनको चतुर्दश सूत्र कहते हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 14 सूत्र आप देख रहे हैं, इनको आप अपने फेयर में लिख सकते हैं।
अब 14 सूत्रों में आ, ई, उ और अड़ा, तो इसमें क्या है, जो हलंत लगा है, इन वर्णों में हलंत लगा है तो इनकी इत संज्ञा होती है। आप लिख लीजिए इत संज्ञा। तो इत संज्ञा क्या होती है, जिन वर्णों में हलंत लगा है इनका लोप हो जाता है। मैं जब इनका विभाजन करूंगा, इनका महत्व बताऊंगा, तो इनको कैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं तब मैं समझाऊंगा। तो जिन वर्णों में हलंत लगा है इनकी इत संज्ञा होती है, और जिनकी इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। तस्य लोपः सूत्र से। तो इस तरह से हलंत वाले जो वर्ण हैं उनको स्वर में नहीं गिना गया। तो स्वर कितने हैं, आ, ई, उ, रि, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मूल स्वर माने गए हैं। तो इन्हीं को स्वर कहते हैं। तो संस्कृत में 9 मूल स्वर हैं। अब आप कहेंगे कि इनमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ कहाँ है? तो बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जब इनका प्रयोग होगा तब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ उत्पन्न होगा। इसी तरह से ऋ का ऋ और लिरा का लिर, तो इनका वैदिक साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ है। और ए, ओ, ऐ, औ। अब अम आहा कहाँ है? तो अम आहा क्या है, वो विसर्ग वर्ण है। अम अनुस्वार और आहा विसर्ग वर्ण है। तो इसलिए इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो मूल स्वर 9 है। तो इस तरह से अब यहाँ पर व्यंजन लिए गए हैं। व्यंजन वर्ण कौन है? या, हा, या, वा, रा, है, वा, रट। तो जहाँ पर ये हलंत लगा है इनकी इत संज्ञा होती है, और जहाँ इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। इसलिए ये इनको उसमें व्यंजन और स्वर वर्ण में इनको गिना नहीं गया है। तो या, वा, रा, हा, या, वा, रा, एक हा या है और एक हा या है। तो इस हा की गिनती नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इस हा का उपयोग और इस हा का क्या उपयोग है, इसको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो है बरट, लड़, यमंगड़नम, झवाया। तो या, वा, रा, इसको इसमें नहीं गिना गया, इस हा को गिना गया। तो या, वा, रा, ला। अब ये यमंगड़नम, या, मा, अंगा, अड़ा और ना, ये पंचम वर्ण है। और ये झा और भा, ये चतुर्थ वर्ण है। घा, ढा, धा, ये क्या है? चतुर्थ वर्ण है। और ये तृतीय वर्ण है। जा, बा, गा, डा, दा। और ये द्वितीय वर्ण है। खा, फा, छा, ठा, था। और ये प्रथम वर्ण है। चा, टा, ता, का और पा। तो इस तरह से, और ये शा, सा, शा और हा। तो इस तरह से ये व्यंजन वर्ण है। इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इनका प्रत्याहार किस प्रकार से बनाया जाता है, अगले वीडियो में हम आपसे अवश्य मिलेंगे। तो इसी तरह से व्याकरण है तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद।